कोई भी संख्या a अनुपात b में है, यस, जहां पर a और b क्या होते हैं बच्चे, मैंने आपको सब सिखाया हुआ है, a और b है को प्राइम सह अभाज्य। तो भैया वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या HCF से गुणा कर देते हैं, HCF गुणा a और HCF गुणा b, ये मेरी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। ये सब मैंने आपको सिखाया है, यस और नो, बिल्कुल सिखाया है सर। तो HCF तो मेरा 12 है, तो वास्तविक संख्या मेरी हो जाएगी 12a और 12b। बिल्कुल गजब की बात है सर, ये वास्तविक संख्या बन गई, HCF से गुणा कर दिया। सर 3 नंबर में 8 से 18 को विभाजित करने पर 3 से इस फल नहीं बचता है, 2 बचता है। मैंने 3 कहां बचाया है, तो मैंने 3 कहां बचाया है? नहीं भाई, आप सवाल को फिर से पढ़ना, सही है, ठीक है। तो यहां पर वास्तविक संख्या मेरी 12a और 12b होंगी। देखो उसने पहली लाइन में फिर कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम 252 है। बच्चे अगर संख्या ab के रेशियो में है तो एलसीएम क्या बताया था, HCF गुणा a गुणा b बराबर एलसीएम। HCF तो 12 है, तो 12ab बराबर कितना, एलसीएम 252 है। भैया काटिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, a गुणा b कितना आ गया 21। अब आप मुझे बता दो ऐसी दो संख्या, आप मुझे बता दो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 21 आए। जल्दी से सैनिकों आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास, आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 21 आएगा सर, वो संख्या होंगी 3 गुणा 7। क्या होंगी वो संख्या सर, वो संख्या होंगी 3 गुणा 7। बहुत बढ़िया। अब यानी कि a का मान 3 रख दो, b का मान 7 रख दो। बच्चे अगर मैं a का मान 3 रखूंगा तो एक संख्या मिल जाएगी मुझे 36, अगर मैं b का मान 7 रखूंगा तो एक संख्या मिल जाएगी मुझे 84। 36 और 84 मुझे वो संख्या मिल गई। अब आप एक बार देखेंगे, सवाल ने यह भी कहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। बच्चे क्या इनके बीच का अंतर 48 है, देख लो, 84 में से 36 गए 48 ही बनता है। तो उसने पूछा है संख्याओं का योगफल। बच्चे 36 प्लस 84 कर दो, 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 120 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर चीजें क्लियर है तो।